ने ये जो ज़मीन देख रहे हैं समाज कल्याण विभाग कार्यालय के पास में, ये ज़मीन को पूरे बोर्ड ने पारित कर दिया था अग्निशमन कार्यालय के लिए। अब लेकिन इस पर किसी ने ये रातों रात में भूला डाल दी गई। और आइए पूर्व चेयरमैन जी प्रतिनिधि करते थे दीपक जी क्या मामला है ये आपके कार्यकाल में उसको अग्निशमन कार्यालय के लिए पारित भी किया था? ये मैं बताऊं आपको, ये जो पूरा रास्ता है खसरा नंबर 28 है जी, और ये पूरा खसरा नंबर 28 गैर मुमकिन रास्ता है जी। अब क्योंकि अपना शहर बड़ा होता जा रहा दिन पे दिन, और हमारा जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है किसी ज़माने में नगर पालिका हुआ करती थी, वहाँ पे था, अभी बाईपास शिफ्ट हो गया। आए दिन की अग्निकांड वगैरह की घटनाएं ऐसी होती हैं, तो गंगापुर शहर में भी एक फायर स्टेशन की या कुछ दमकल गाड़ियों को, और हमारे जो ऑटो टिपर हैं नगर परिषद के जो कि कई रास्ते में खड़े हैं, कोई बाईपास में खड़े हैं, उनको खड़े होने के लिए हमको जगह की आवश्यकता थी। तो हमने जो एक गैर मुमकिन रास्ता है खसरा नंबर 28, इसमें से एक पार्ट इसका ये जो बचा हुआ है लगभग 55 बाई 250 लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, ये टुकड़ा है। तो इसको हमने बोर्ड नगर परिषद की नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में, मेरी माताजी उस समय चेयरमैन थी, तो और हमने बार से साथ मिलकर उनसे संपर्क किया। तो हमने उस बोर्ड मीटिंग में, यह हो सकता है हरिप्रसाद जी बौद्धा जी का बोर्ड हो, उसमें हमने एक प्रस्ताव लिया। उस समय मेरी मम्मी पार्षद थी कि हम इस जगह का उपयोग, जो गैर मुमकिन रास्ता है, उसको उपयोग हम यहाँ पे एक अग्निशमन कार्यालय और अग्निशमन के कार्यालय के रूप में और पार्किंग के रूप में करेंगे। क्योंकि एक राज्य सरकार का आदेश आया है, उस आदेश में जो भी गैर मुमकिन रास्ता है उसका प्रयोजन अपन कोई भी सार्वजनिक हित में कर सकते हैं। सार्वजनिक हित से मतलब किसी भी अच्छे कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनता से जुड़ा हुआ कार्य, क्योंकि अग्निशमन एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और शहर को उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में इतनी बेशकीमती जमीन है जिसका उपयोग आने वाले समय में अगर कोई अच्छा मन रखता है, तो मैं कहता हूँ पहले इसमें अग्निशमन कार्यालय के लिए बनाइए, या हमारी जो नगर परिषद की जमीन है जो गैर मुमकिन रास्ता है 28 एयर का, जिसका ये पार्ट है, उसमें नगर परिषद अपना कब्जा करे, अपनी बाउंड्री करे, अपना बोर्ड लगाए। उसके बाद ये जो भी लोग हैं जो इस ज़मीन का काम करने वाले हैं या जिन्होंने इसको खरीदी है, इसमें प्लॉट काटने वाले हैं, वो इसका अपने हिसाब से कुछ भी उपयोग करें। अगर ये लोग इस ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमने इसके पूरे कागज एकत्रित कर लिए हैं। ये राजकीय भूमि है, उसका राजकीय हित में ही कार्य होना चाहिए। तो हमने इसके पेपर इकट्ठे कर लिए। हम कल कलेक्टर साहब को इसका ज्ञापन देंगे, और हमारे साथ वार्डवासी साथ में, इन लोगों का फोन आया था मेरे पास कि कुछ ऐसा हो रहा है, जमीन पर कब्जा हो रहा है। मैंने कहा देखो सरकारी जमीन है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई कब्जा करता है तो निश्चित मानिए मैं टेंट लगा के इस रास्ते पे बैठूंगा और सब अधिकारियों को यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा दीपक सर, आपके उस समय के कार्यकाल में इसको फायर स्टेशन के लिए अधिकृत पूरी तरीके से कर दिया गया था, हमने, लेकिन तब से लेकर के अब तक फिर नगर परिषद इतना सुस्त रवैया क्यों रहा कि इस पर फायर स्टेशन क्यों नहीं बनाया गया, कोई और चीज डेवलप क्यों नहीं की गई? देखो, नगर परिषद के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, आप लोग ज्यादा अवगत अच्छी तरह से जानकार रखते हैं इस बारे में। हमारी इच्छा शक्ति का अभाव मानो, हमारा कार्यकाल था नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे कार्यकाल में हमने एक सड़क दिया, आप देखो कुछ जमाने में वो आज भी चल रही है। तो ये इच्छा शक्ति का अभाव है। एक जनहित का कार्य था। अगर यहाँ एक मान लो अग्निशमन कार्यालय बनता है तो शहर के हित के लिए, क्योंकि कई जाने जाती है अग्निकांडों से, हम रोज देखते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि वो जो इस टाइम में फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस बना हुआ है कम से कम यहाँ से 7 किलोमीटर है। अगर शहर के बीचों बीच में आग लग जाए, जब तक वो पहुँचे जब तक तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। कई बार हमने देखा है इस चीज़ को। तो बीच में नगर परिषद के जब पार्षदों ने ये चीज़ का एहसास किया तो पूरे पार्षदों ने सहमति दी थी और पारित कर दिया था इसमें पिछली कार्यकाल में कि इसको अग्निशमन कार्यालय खोला जाए। मैं कहना चाहता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपसे मेरा मकसद भी यही था कहने का भाई, क्योंकि अगर बाईपास से कोई गाड़ी अग्निशमन की आती है तो यहाँ गंगापुर में घंटों जाम रहता है। उदय मोड़ जाम पड़ा हुआ है, शीतला माता रोड जाम पड़ा हुआ है, जयपुर रोड पर जाम लगता है, फवादे पर जाम लगता है, कैलाश टैक्स पर जाम लगता है। उस स्थिति में अगर गंगापुर सिटी में कोई अग्निकांड होता है, कोई आग लगती है, उस स्थिति में यहाँ की दमकल ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकेगी, न कि जो 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर से आएगी वो आधा घंटे में आगे पहुँचेगी, जब तक बहुत बड़ा अग्निकांड में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा, जन आंधी भी हो जाती है अग्निकांड अच्छा, में। अभी आपसे विस्तार लूं मैं, तो थोड़ा सा आप हमको चल के बता दें ये कितना एरिया है जो नगर परिषद के अंडर में आता है? और देखो, ये नगर परिषद में पूरा नगर परिषद का नहीं है, एक जो पार्ट है हमारा जो अभी इसकी पैमाइश कराएंगे, क्योंकि हमने दस्तावेज इसके निकाल लिए हैं। हम कल कलेक्टर साहब से बात करेंगे इस मैटर में। इसकी जो भी हमारे पास जमाबंदी है, इसका ट्रेस है, जो हमारी भूमि है, राज की भूमि है और गैर मुमकिन रास्ता है नगर परिषद, तो उसको छोड़िए।
उसका जो हित हमने सोचा है, जो बोर्ड मीटिंग ने प्रस्ताव लिया, उसके लिए उसको अधिकृत कर दीजिए। बाकी इनकी जो जमीन है वो अपने काम में किसी में ले, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये लोग इस जमीन पर कब्जा करने की नियत रखते हैं या रास्ता निकालने की नियत रखते हैं, इसको हम इनके मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं जी न्यूज पर दर्शकों, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लोगों ने हमें फोन किए करते हैं और रातों रात में शायद इसमें बूढ़ा डाली जा रही है, दिन में नहीं काम होता है, रातों रात में ये कार्य हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे एरिया पे या आप ये देखो बूढ़ा डाल दी गई, जो कि नगर परिषद की है। आखिरकार नगर परिषद कर क्या रही है? जब खाली जमीन है तो अपनी जमीन को कब्जे में क्यों नहीं ले रही नगर परिषद? क्या करना चाहती है आखिरकार नगर परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या कि इस पे खाली ज़मीन पे क्या इस पे कब्जा करवाना चाहते हैं? क्या है? लोग बाग फ़ोन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रातों रात में देख रहे हैं ये बूढ़ा डाल दी गई, जो कि पूरी की पूरी ये नगर परिषद का ही बोर्ड ने पारित कर दिया था अग्निशमन कार्यालय के लिए। आप देख रहे हैं ये बूढ़ा का ढेर। दर्शकों, आप लोगों का क्या कहना है इस बात पर? आप देख रहे हैं नंबर 27 नंबर ये ज्यादा आपका, तो ये जो कोना है पूरा हमारा वहाँ तक का, कौन सा ये पूरा कोना हमारा वहाँ तक का ये वाला है ना। और ये खाली जमीन पड़ी है तो नगर परिषद अपने जमीन को कब्जे में क्यों नहीं ले रही? आखिरकार में क्या मजबूरी है? और हमारा नगर परिषद के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कहना है कि जो नगर परिषद की जमीन है उसको तुरंत प्रभाव से कब्जे में ले, और इसमें जो है अग्निशमन कार्यालय शहर के बीचों बीच में खुलना चाहिए, ताकि आग की घटना को रोका जा सके, क्योंकि वहाँ 7 किलोमीटर करीब दूर है वो। आप देख रहे हैं रातों रात में हमारे पास में कई बार फोन रात को भी पहुँचे थे कि रातों रात में ये बूढ़ा डाली जा रही है। उसमें मिट्टी डालने और जेसीबी मिट्टी को डाली इन लोगों ने, ये अभी क्यों डाली? ये मिट्टी डालने का मतलब, ये तो नगर परिषद की जब जमीन है तो उस पर मिट्टी डालने का क्या मतलब है? जी देखो, इनका खसरा नंबर 27 है जी। 27 नंबर में अपना काम करो। 28 नंबर का जो पार्ट बचा हुआ इसमें मिट्टी क्यों डाली है? ये मिट्टी डालना गलत है ना इनको। भाई इनका खसरा नंबर 27 है, जो इन्होंने जो खातेदार है इनके 27 नंबर है, उनका उपयोग करो। इन्होंने जो 28 नंबर का हमारा हिस्सा है जो 1.44 हेक्टेयर का है, उस पर भी इन्होंने कब्जा करने की नियत से मिट्टी डाली है। और हमारा अधिकारी और जिला प्रशासन से भी कहना है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, और जो कल अभी परसों कार्रवाई की थी ग्रीन जोन के नाम पर, अगर ये खाली ज़मीन है तो उस पर कब्जा करो ना। आप पक्के मकानों को तो तोड़ रहे हो, लेकिन खाली ज़मीन पर भी तो कब्जा करना चाहिए जो नगर परिषद की है। नगर परिषद को चाहिए न कि पक्के मकान जिसमें लोग रहते हैं उनको तोड़ें, बल्कि जो बीच कीमती ज़मीन है खाली उन पर कब्जा हो रहे उनको नगर परिषद को रोकना चाहिए। और दर्शकों, आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या मंशा है, कौन इस पर मिली भगत है, क्या कौन मिले हुए हैं? कमेंट करें दर्शकों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़मीन को बचाया जा सके। आप देख रहे हैं ये बूढ़ा का ढेर रातों रात में डाल दिया गया। आप लोगों का क्या कहना है दर्शकों? कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और इस मामले में आयुक्त साहब से भी हम बात करेंगे।